वेलकम टू टीचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे बेसिक ग्रामर के सारे टॉपिक, जिसके अंदर आप शॉर्ट में ये सीख जाएंगे कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, बेसिक चीज कहाँ से शुरू होती है इंग्लिश की। हम जनरली अगर इंग्लिश की बात करें तो अल्फाबेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अल्फाबेट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अब अल्फाबेट जो वर्ड है उसे कहते हैं हम A to Z तक जो 26 लेटर्स होते हैं उन सभी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट और अल्फाबेट के अंदर भी बहुत डिफरेंस होता है। जनरली कुछ बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि 26 लेटर्स है तो इसकी स्पेलिंग भी कौन सी होगी? जिसके पीछे S लगा है। लेकिन इस अल्फाबेट का मीनिंग होता है लैंग्वेज। इसका एरर भी आता है कई बार। तो अल्फाबेट्स का मीनिंग होगा लैंग्वेज और अल्फाबेट का मीनिंग होगा A to Z। अल्फाबेट के अंदर जब हम सिंगल एक वर्ड की बात करेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं? लेटर। जैसे मान लो A की बात करें तो ये A क्या है? लेटर। P क्या है? लेटर। L क्या है? लेटर। N क्या है? लेटर। जब एक सिंगल लेटर की बात की जाएगी और जब लेटर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा तो उससे क्या बन जाता है? हमारा वर्ड। जैसे APPLE, इन सबको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? एप्पल। जब वर्ड को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो क्लोज भी बन सकता है, फ्रेज भी बन सकता है और सेंटेंस भी बन सकता है। नाउ वी विल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस। देखो सबसे पहले ये तीन वर्ड फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस, इसमें भी हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। इसे भी हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्लोज। इसे भी हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? अब इन सभी के अंदर डिफरेंस क्या है? जब ये तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो फ्रेज के अंदर होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होगा। मतलब या तो सब्जेक्ट की बात की जाएगी या फिर हमारे ओनली वर्ब की बात की जाएगी। डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग, कभी भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। और जो क्लोज होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन ये जो मीनिंग है वो कंप्लीट कभी भी नहीं देता। इसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होगा और हमें मीनिंग भी क्या मिलेगा? कंप्लीट मिलेगा। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें भी होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें मीनिंग कभी भी नहीं मिलेगा कंप्लीट, इसमें भी मीनिंग नहीं मिलेगा और इसमें कंप्लीट मीनिंग मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। इस एक बॉक्स के अंदर कोई वर्ब यूज नहीं हुई है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। क्लोज के अंदर देखो इफ यू रीड, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यूज हुए हैं इस एक लाइन के अंदर। लेकिन इफ यू रीड, अगर आप पढ़ोगे, कोई कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है? कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, तो मतलब क्या है? ये क्लोज। इसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें एक और सेंटेंस इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब वो कंप्लीट मीनिंग देने लग जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। गरिमा इज कुकिंग फूड, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी और मीनिंग भी क्या मिल रहा है? कंप्लीट मिल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रेज के टाइप्स क्या होते हैं, क्लोज के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सेंटेंस के अंदर किस किस चीज को इंक्लूड किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेट्स सी। चलिए देखते हैं फ्रेज के बारे में। अभी बताया मैंने फ्रेज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ में यूज नहीं होते और ना ही ये हमें मीनिंग देता है। कोई भी सेंटेंस के अंदर मीनिंग कंप्लीट नहीं देता। अब देखो जैसे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के अंदर मैंने पहले बताया था कि नाउन क्या होती है? जो भी हमें बट का आंसर दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें इस चीज को देखना नहीं है। अ लिटिल बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर बॉय क्या है? हमारा नाउन। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर अपने कहते हैं एडजेक्टिविटी को शो करने के लिए ए लिटिल वर्ड का यूज हुआ है। और एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर अ लिटिल बॉय हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो ना तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है
विशेषता बताए। इसके लिए मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, जहां कहीं भी विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिले तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव। फर्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस में देखो अ यंग गर्ल, अ यंग गर्ल तो क्या हो जाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ड क्या है गर्ल, और ये क्या होता है हमारा नाउन, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसीलिए हम इसे नाउन फ्रेज कहेंगे। इन पिंक ड्रेस, अब यहाँ पर गर्ल की विशेषता बताई हुई है कि वो कौन से कलर की ड्रेस में है, पिंक कलर की ड्रेस के अंदर है। और ये ध्यान रखना कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद में यूज होगा, और हमारा मेन वर्ड क्या है गर्ल, इसकी विशेषता बताई गई है तो ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज इन पिंक ड्रेस। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, जो लड़की कौन सी ड्रेस में है, पिंक ड्रेस के अंदर है, तो इसे हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर यंग की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा मेन वर्ड से पहले यूज होता है, और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो हमेशा मेन वर्ड के बाद में यूज होता है। उसके बाद में देखो एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज के अंदर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 4 WH वर्ड के हमें आंसर मिलते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, बाय, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जहां भी इनका आंसर मिले वहां क्या होता है हमारा एडवर्ब, जो कि किसकी विशेषता बताता है, हमारी वर्ब की। देखो जैसे माय फादर इन कोट पेन, अब यहाँ पर माय फादर ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसकी एडजेक्टिविटी बताने के लिए हमने क्या यूज किया इन कोट पेन, तो ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। वर्शिप ऑन मंडे, कब वर्शिप करते हैं, कब पूजा करते हैं, मंडे को, तो यहाँ पर व्हेन का आंसर मिल रहा है, ऑन मंडे किसका आंसर है व्हेन का, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इसे क्या बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखो वर्बियल फ्रेज। वर्बियल फ्रेज के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन शो किया जाएगा। जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब का यूज हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं वर्बियल फ्रेज। आई हैव गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पर हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गिवन हमारी मेन वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ओनली वर्ब की बात की गई है, तो ये दोनों वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं वर्बियल फ्रेज। अब देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज हम उसे बोल सकते हैं जो हमारी एडवर्ब फ्रेज होती है, क्योंकि उसके साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन का यूज जरूर होता है, तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं और एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखो माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड क्या होगा हमारा नाउन फ्रेज। डज नॉट कुक, ये सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या होगा हमारा वर्बियल फ्रेज। अ डिलीशियस डिश, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग को हम एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका यूज हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लोज क्या होते हैं, क्लोज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि क्लोज क्या होता है। अभी मैंने आपको डिफाइन किया था व्हाट इज क्लोज, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो साथ में यूज हो सकते हैं, लेकिन एक अकेला क्लोज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इसकी कंडीशन ये होती है। अब टाइप्स ऑफ क्लोज क्या होंगे, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। व्हाट इज प्रिंसिपल क्लोज एंड व्हाट आर द सेकेंड नेम ऑफ प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन क्लोज भी बोल सकते हैं, मेन क्लोज, और हम इसको क्या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। दोनों ही नाम है। इसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट क्लोज का, कि जो क्लोज हमें कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज के बाद में है कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, जिसके अंदर कनेक्टर्स लगे होते हैं और दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने के लिए कनेक्टर्स का यूज किया जाता है। इसके अंदर मेनली कुछ
फिक्स कनेक्टर्स होते हैं उन्हीं का यूज किया जाएगा। थर्ड है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबसे मेन क्लॉज है ये। सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे भी टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब ये क्लॉज करने से पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। मैंने पहले की वीडियोस में डिफाइन भी किया है व्हाट इज नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम इन सब क्लॉज को डीपली पढ़ते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोल सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। जो अपना मीनिंग भी कंप्लीट देता है उसे भी हम प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखो आई डोंट नो वेयर शी गोज। अब इसके अंदर ये भी ध्यान रखना कि जो भी क्लॉज कनेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, जो कनेक्टर से स्टार्ट होगा वो कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। अब इसके अंदर दो सेंटेंस लिखे हैं हमने, आई डोंट नो वेयर शी गोज, ये दो सेंटेंसेस है। आई डोंट नो, मैंने सिर्फ इतना बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, वेयर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सॉरी यार गलत हो गया। चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, मीनिंग भी कंप्लीट दिया जाएगा, जहां पर कनेक्टर का यूज कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में या फिर एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर नहीं किया जाएगा। जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन किया गया है। आई डोंट नो वेयर शी गोज, आई डोंट नो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और सेकंड सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा कनेक्टर से, वेयर कनेक्टर है तो हम आई डोंट नो को प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे और वेयर शी गोज इसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, डोंट से एनीथिंग। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट से एनीथिंग। सेकंड सेंटेंस है व्हाइल आई एम टीचिंग यू। डोंट से एनीथिंग, कुछ भी मत कहो। डोंट से, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये हमारा मेन क्लॉज होगा या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। सेकंड सेंटेंस में कनेक्टर लगा व्हाइल तो ये हमारा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जिसके साथ भी कनेक्टर लगा है उसे कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज भी नहीं कहा जाएगा, मेन क्लॉज भी नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पर ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं तो ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। हम इसे सिंगल, इस लाइन को सिंगल भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर कुछ ना भी लिखे तो भी अपना कंप्लीट मीनिंग देगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसके अंदर फिक्स कुछ कनेक्टर्स का यूज किया जाता है। उन्हीं कनेक्टर्स का यूज करके टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन किया जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसके अंदर ये कौन से होते हैं, फैन बॉयज। इसकी शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की। फैन से क्या बनेगा, फोर, ए से एंड से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। जहां कहीं भी आपको ये वर्ड दिख जाए और ये वर्ड्स आपस में कनेक्ट करने का काम करे दो सेंटेंसेस को तो वो क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इन्हीं वर्ड से स्टार्टिंग होएगी, जैसे आई विल टीच यू एंड यू विल लर्न इट। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस ये है, आई विल टीच यू। सेकंड सेंटेंस है हमारा एंड यू विल लर्न इट। तो यहाँ ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आई विल टीच यू, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ये हमारा एंड से कनेक्ट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड सेंटेंस में देखो, साहिल इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। बट ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ, लेकिन वो सच नहीं बोलता।
होता। तो यहाँ पर बट कनेक्टर है तो इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब हम कह सकते हैं कि फैन वॉइस के अंदर कोई भी जो वर्ड यूज हुआ है कनेक्टर की तरह और कोई कनेक्ट सेंटेंस उससे स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, उसके पार्ट्स कैसे होते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो चलिए देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। कि हम इसका आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। नाउन क्लॉज वो होता है जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हमें बट का आंसर दे, तो आंसर विल बी आवर नाउन क्लॉज। जैसे he told me that he was not at fault. He told me, उसने मुझे क्या बताया, यहाँ पर बट का आंसर क्या मिल रहा है, that he was not at fault। बट का आंसर है तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद में देखो how he got mad is still a secret, कि वो किस तरह से पागल हो गया ये अभी तक क्या है, सीक्रेट है। What is still a secret? How he got mad, कि वो कैसे पागल हुआ। तो यहाँ पर बट का आंसर क्या मिल रहा है, how he got mad। ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। फिर है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव का मतलब है कि जहां भी हमें विच या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिले तो वहां क्या होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। विच या व्हाट काइंड ऑफ। अब यहाँ पर व्हाट, विच या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर तो मिलेगा लेकिन कनेक्टिव क्या यूज होंगे, हु, हुज, whom, which और that। जहां भी कनेक्टिव ये यूज हो और विच या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिले तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। शी इज माय फ्रेंड, कि वो मेरी फ्रेंड है, हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड, जो मुझे सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। कनेक्टिव देखो क्या लगा है यहाँ पे, हु, और यहाँ पर आंसर किसका मिल रहा है, विच या व्हाट काइंड ऑफ का। द मैन, एक ऐसा व्यक्ति, whom you met yesterday, जिससे कि तुम कल मिले, is my friend। The man is my friend whom you met yesterday। तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जिससे तुम कल मिले, which man whom you met yesterday। यहाँ पर whom हमारा कनेक्टिव दिया हुआ है और which kind of का आंसर मिल रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, जहां पर 4 वर्ड्स why, when, where और how का आंसर मिले वो एडवर्ब है। और जहां भी इसका आंसर मिल रहा है जैसे how all get out, सभी बाहर चले गए। when the bad boy comes in, जब बुरा लड़का अंदर आ गया। तो when का आंसर मिल रहा है तो when का आंसर क्या होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद में I love him, मैं उससे प्यार करती हूँ। because he cares me, क्योंकि वो मेरी परवाह करता है। why I love him, क्यों, क्योंकि वो मेरी परवाह करता है। तो why का आंसर मिल रहा है, where का, how का, when का आंसर मिले तो वो होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में।